एसआईआर और वंदे मातरम पर संसद में हंगामा हुआ है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने, गृहमंत्री अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का बयान चर्चा में। वंदे मातरम के बाद अब संसद में चुनाव का मुद्दा गूंज रहा है। लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हुई। अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने चुनाव सुधार को लेकर, एसआईआर को लेकर अपने अपने विचार रखे और चर्चा में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक क्या क्या तस्वीरें आई हैं, विस्तार से इसी पर बात कर लेते हैं। पूरा विश्लेषण आपको दिखा देते हैं। पहले शुरुआत लोकसभा से करेंगे। क्यों? क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है। संसद में अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। इसके बाद चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए सरकार भी तैयार हो गई और शीतकालीन सत्र के 7वें दिन यानी 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पर चर्चा की तारीख तय कर दी गई। बस इसीलिए शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा चल रही है। संसद में जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। ठीक 4:12 पर राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया। देखिए, जब मैं आपसे कहता हूं ना कि विस्तार से विश्लेषण दिखाएंगे संसद का, यहां एक मिनट का हिसाब होता है, एक मिनट का। और 4:40 पर क्या हुआ? अपना भाषण खत्म किया राहुल गांधी ने। इसी बीच लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। फिर क्या हुआ? 4:23 पर हंगामा इतना बढ़ गया कि खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को खड़ा होना पड़ा। देखिए तस्वीर, एक तरफ विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं, दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपना पक्ष रख रहे हैं। लोकसभा में 3 मिनट तक तो इतना हंगामा हुआ कि कोई भी बोल नहीं पाया है। 4:25 पर राहुल गांधी फिर बोलने के लिए खड़े होते हैं। स्पीकर ने जोरदार हंगामे को देखते हुए राहुल गांधी को बैठने के लिए कह दिया। विपक्ष के सांसद जोर से हंगामा करने लगे। वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगे। हंगामा बढ़ता गया। इसके बाद 4:29 पर राहुल गांधी ने अपने सामने संविधान की प्रति रखी और बोलना शुरू किया। राहुल गांधी अपने भाषण में बीजेपी, आरएसएस के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाए। चुनाव सुधार को लेकर हो रही चर्चा में विपक्ष के सांसदों ने चुनाव आयोग पर खूब निशाना साधा। एक बार फिर ईवीएम को लेकर भी विपक्ष के सांसदों ने सवाल उठाए। उधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाते हुए कांग्रेस को उनका वोट चोरी बनाया। कुल मिलाकर संसद में चुनाव सुधार और एसआईआर पर जमकर हंगामा हुआ है। खबर मैंने आपको बता दी। हंगामा कैसे हुआ है ये दिखा देता हूं, देखिए। Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पूरे बिहार, पूरे देश का चुनाव कैंसिल कर दिया गया। मणिकांत टैगोर वोट चोरी इसको कहते हैं। And the RSS attempted to capture one institution after the other. कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन, उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि बहुत क्वेश्चन लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। एसआईआर सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ। इसको लेकर राजनीति तो शुरू से हो ही रही है, लेकिन इस वक्त देश के 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। विपक्ष लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया से परेशान होकर बीएलओ के सुसाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं। देखिए, देश के 12 राज्यों में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पहले 4 दिसंबर तक होनी थी, अब तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। लगातार फील्ड वर्क, देर रात तक डेटा अपलोड करना, गांव-गांव में जाना, लोगों की प्रताड़ना झेलने से और प्रेशर की वजह से हो क्या रहा है, देश भर में 8 दिसंबर तक 30 बीएलओ की जान चली गई है। 30 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिनमें 10 लोग तो इस प्रक्रिया से परेशान होकर खुदकुशी कर लिए हैं, यानी परेशान होकर जान दे दी। इन 30 मौतों में भी सबसे ज्यादा 9 बीएलओ की मौत कहां हुई आपको पता है? मध्य प्रदेश में हुई। यूपी में 7, गुजरात में 6, बंगाल में 4, राजस्थान में 2 और तमिलनाडु, केरल में एक मौत हुई है। मौत की वजह सुसाइड, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक सामने आई है। ये तो दुखद बात है। 30 लोगों की जान चली जाना, आप समझ रहे हैं, किसी काम के प्रेशर से।
अब बीएलओ की मौत का मुद्दा भी संसद में गूंजा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने मृतक बीएलओ के परिजनों को मुआवजे की मांग की। सुनिए। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मदद होनी चाहिए 1 करोड़, और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि एसआईआर और चुनाव सुधार को लेकर मंगलवार को संसद में जोरदार हंगामा हुआ। अब बात राज्यसभा में वंदे मातरम पर हुए बहस की कर लेते हैं। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। इसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। वंदे मातरम पर चर्चा शुरू हुई तो एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटे गए। बात जवाहरलाल नेहरू की भी हुई, नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी गूंजा। राज्यसभा में अमित शाह का जवाब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। वंदे मातरम को लेकर राज्यसभा में कैसा वार पलटवार आज देखने को मिला है, आप भी उसकी एक झलक देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम का विरोध जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के नेहरू जी को टारगेट, अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं वो नामुमकिन है। वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई, जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। 100वीं सालगिरह के मौके पर वंदे मातरम पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैम्प श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया है। मैं विश्वास से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वंदे वंदे वंदे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अलग अलग विषयों पर संसद के सदनों में चर्चा चल रही है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। दोनों सदनों में हंगामा जारी है। हर तस्वीर आपको दिखा दिया। संसद की पाठशाला कितनी आसान भाषा में आपको विस्तार नहीं होती समझा दिया।